Hello everyone. Today we are going to start our next chapter, The Rise of Small Kingdom in North India. So let's be started. Harsvardhana was the last great ruler of ancient India. After his death, the whole empire disintegrated into many small kingdoms due to the miserable economic condition and lack of the proper administration by the big associations. Successor. This was a period of political instability in North India. This powerful kingdom crossed between 750 CE and 1000 CE out of the run of Harsa's emperor, and hence this period is also known as the Age of Three Emperor of Rashtrakutas. Took over the control in the north part of Deccan, the Palas in the eastern India, and the Pratiharas in Avanti, southern Rajasthan, and Gujarat. The three main kingdoms, through continuously engaged in war, were successful in providing a stable administration which helped in the progress of art and literature. Let's study them by one. Okay. तो इसमें बताया गया कि जो एंशियंट इंडिया था उसमें हर्षवर्धन जो था सबसे ग्रेट रूलर, सबसे अच्छा जो था शासक जो था हर्षवर्धन था। लेकिन उसके डेथ के बाद क्या होता है, पूरा होल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम। इसके बाद जो हर्षवर्धन के डेथ के बाद क्या होता है कि ये जो एम्पायर है इतने छोटे छोटे स्मॉल किंगडम में डिवाइड हो जाता है। मिजरेबल द इकोनॉमिक कंडीशन एंड लैक द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इकोनॉमिक कंडीशन जो था उसके वजह से और एडमिनिस्ट्रेशन उसकी वजह से ये जो था एम्पायर इसका पार्ट पार्ट डिवाइड हो गया। तो ये जो पीरियड था, दिस पीरियड इज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया। ये जो था जो नॉर्थ इंडिया का सबसे पॉलिटिकल जो था इन मतलब सही तरीके से ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने के कारण, इस सब सारी वजह से ये जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। थ्री पावरफुल किंगडम अक्रॉस बिटवीन 750 एंड 1000 सी। तो मतलब ये जो तीन जो पावरफुल किंगडम था, ये तीन किंगडम थे इसमें, जिसमें मेन था राष्ट्रकूटाज, पलाज और आपका था पार्थिहराज, ठीक है, प्रतिहाराज। तो ये जो तीन किंगडम थे ये 750 CE से 1000 तक अपने हर्ष रूलर तक ये चलते हैं। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ थ्री एम्पायर। तो इसलिए से इस एज को थ्री एम्पायर के नाम से जानते हैं, जिसमें कि राष्ट्रकूटाज, पलाज और प्रतिहाराज, ये तीन किंगडम थे, तीन एम्पायर थे, इसके अकॉर्डिंग चलते आए। तो हम इस चैप्टर में जो है इसी के बारे में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट है राष्ट्रकूटाज। The Rashtrakutas established the most powerful empire in North Deccan in 750 CE. They became the master of large areas of the present Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra and कर्नाटका। ठीक है, तो राष्ट्रकूटाज जब मोस्ट पावरफुल एम्पायर जो था नॉर्थ डेक्कन का, वो जो था इसका मेन जो है मास्टर ऑफ द लार्ज एरियाज, ये बहुत सारे बड़े एरिया में था। जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो, ये जो था आपको बहुत बड़े एरिया में था राष्ट्रकूटाज। ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट जो पड़ता है ये राष्ट्रकूटाज में पड़ता है। इसके अंदर बहुत सारे जो आ जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ये सारे जो है राष्ट्रकूटाज के पार्ट में आ जाते हैं। तो देयर आर एम्पायर अटैक एज द ब्रिज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो ये जो था, ये राष्ट्रकूटाज जो था ये नॉर्थ, ये पड़ता है आपको नॉर्थ में। तो अब इस मैप में देख सकते हो, ये जो राष्ट्रकूटाज है तो यहाँ आपका नॉर्थ हुआ, देन ये आपका नॉर्थ यहाँ हुआ, देन ये साउथ हुआ। तो इस दोनों के बीच ये पार्ट, देन इस पार्ट के बीच जो है राष्ट्रकूटाज, ये जो है एक ब्रिज की तरह काम किया।
ठीक है। ब्रिज मतलब इस दोनों में जो कनेक्ट था, जो भी चीज़ जैसे इकोनॉमिक, आपका जो भी ट्रेड, जो भी सारा कुछ था, तो उससे ये जो राष्ट्रकूटास था, ये नॉर्थ और साउथ से कनेक्टेड था। इसको ब्रिज की तरह ये राष्ट्रकूटास काम करता था। नेक्स्ट आते हैं, दंत दुर्गा इज द कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटाज एम्पेयर। तो दंती दुर्गा जो थे, वो जो थे राष्ट्रकूटाज एम्पेयर के जो फाउंडर थे, रियल फाउंडर वो थे। गोविंदाज थ्री एंड द Amog Varsa 814 to 880 CE were the well known as the Rashtrakutas king। तो गोविंदास थ्री जो थे और क्या थे, अमोघ वर्षा जो थे, ये दोनों जो थे 814 टू 880 तक राष्ट्रकूटास के मतलब अच्छे तरह से अच्छे किंग थे, मेन ये किंग थे। द राष्ट्रकूटास वेयर ग्रेट वॉरर, आर्ट लवर एंड स्कॉलर्स। दे टुक अप द टाइटल like चक्रवर्ती, महाराजधिराज एंड परम भट्टक। तो ये जो थे राष्ट्रकूटास के जो एम्पायर थे, वो ग्रेट वॉरियर थे, माने अच्छे योद्धा थे, अच्छे लड़ाकू थे, इनकी जो सेना थी अच्छी थी। आर्ट लवर थे ये। स्कॉलर्स, दे टुक द टाइटल ऑफ द चक्रवर्ती, माने ये जो थे ये इस चक्रवर्ती, महाराजधिराज और परम भट्टक ये नाम से ये जाने जाते हैं। इनका टाइटल था, जैसे कोई भी राजा थे ना, तो उनका टाइटल जो था चक्रवर्ती, महाराजधिराज, ये सारा कुछ उनका टाइटल था। दे मेंटेन हग एनिमीज आर्मीज एंड इंकरेज ट्रेड फॉर द prosperity of the people। Rashtrakutas follow Jainism but also patronized Buddhism, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। जो राष्ट्रकूटास थे वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, बट वो क्या थे, बुद्धिज़्म को भी वो मतलब उतना ही इम्पोर्टेंस देते थे। हिंदूज़, मुस्लिम, ये सब का भी जो इसको भी मतलब अलग नहीं करते थे। वो लोग मानते थे जैनिज्म को, बट वो क्या थे, बुद्धिज़्म और हिंदूज़ को भी उतना ही अहमियत देते थे और उसका भी बढ़ावा करते थे। राष्ट्रकूटास रूलर वेयर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ द आर्ट and learning। Their rule saw the florinized of the religious literature। तो ये जो थे आपको आर्ट को ये ज़्यादा मतलब बढ़ावा की, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं इस समय की। लेकिन ये लोग जो थे रीजनल लिटरेचर, मतलब जो धर्म से संबंधित जो भी रिलीजियंस थे, लिटरेचर थे, धार्मिक साहित्य जो थे, उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया। रॉक कट्स टेम्पल ऑफ एलोरा belonging to Hindus, Buddhist and Jain sects are the proof of the religious tolerance of Rashtrakutas। तो ये जो जनता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये जो आपको है इसका प्रूफ है कि उस समय जो है किस तरह से उनका वहाँ का रिलीजियस कल्चर था, सारा कुछ था, ये इसका प्रूफ है। क्योंकि इसमें जो है हिंदूज़, बुद्धिस्ट और जैन सबका इसमें जो है लिटरेचर, ये सारा कुछ देखने को यहाँ मिलता है आज, जो कि आज भी है। किंग अमोघ वर्षा himself was the great lover of Sanskrit। He wrote Kaviraga Marga, one of the earliest works in the Kannada poetry। By the end of 20th century, the Chalukyas crushed of the power of Rashtrakutas and took over the control of their kingdom। तो इस समय आपको बहुत सारे ये जो लिटरेचर, आर्ट, ये सारा कुछ देखने को मिलता है और जो कि आज तक है इसका प्रूफ, जिससे हमको पता चलता है ये सारी चीज़ों के बारे में। तो ये जो थे सारे थे, लेकिन किंग जो अमोघ वर्षा थे वो ग्रेट लवर थे संस्कृत के, और उन्होंने कबीराग मर्ग जो थे वो उन्होंने लिखा था, जो कि उस समय का सारा कुछ है उसमें पता चलता है इससे। बाई 10th सेंचुरी के बाद क्या होता है, चालुक्य जो है क्रस्ट द पावर ऑफ राष्ट्रकूटा। चालुक्य जो वंश आता है, जैसे पहले आया राष्ट्रकूटाज, पहले था हर्षवर्धन का, उसके बाद राष्ट्रकूटाज आया, तो उसने उसको क्रश किया।
उसके बाद चालुक्य वंश ने राष्ट्रकूटास को जो क्रश करने के बाद उसने अपना शासन अपनाया और साम्राज्य को फैलाया। अब आते हैं पलाज पे। वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल फॉर द पीरियड बिटवीन द डेथ ऑफ द हर्षा एंड द ascending of the Palas. But it is well known, but during this time, Bengal faced a lot of infighting among the small kingdom. The people of Bengal elected Gopala as their king to maintain peace and order. तो बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है इस पलास के बारे में। हिस्ट्री ऑफ बंगाल एंड द पीरियड ऑफ दिस द डेथ ऑफ द हर्षाज एंड असेंडिंग ऑफ द पलाज। तो मतलब इसके बाद का जो है वो आपको कम देखने को मिलता है, कम इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बट वेल नोन द ड्यूरिंग दिस टाइम बंगाल फेस्ड लॉट ऑफ इनफाइटिंग अमंग द स्मॉल किंगडम। लेकिन इसके बारे में जानकारी मिलती है कि बंगाल जो है उस टाइम में आपको बहुत सारे स्मॉल किंगडम के और आपस में लड़ाई की का बहुत फेस्ट किया। छोटे छोटे जो किंगडम बट गए थे जिसके कारण जो थे ये बहुत सारे इस चीज़ को ट्रबल को फेस्ट कर रहे थे। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाल, जो बंगाल के लोग थे उन्होंने गोपाल जो देयर किंग को इलेक्टेड करते हैं मेन, जो कि क्योंकि मेंटेन करे जो कि पीस मतलब यहाँ शांति और वहाँ की जो सारी परेशानी थे उसको इलेक्ट कर पाए, मेंटेन कर पाए। ही सेट अप द एन एम्पायर विच रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 400 ईयर्स। और वो जब एम्पायर बनते तो उनका जो रूल चलता है 400 ईयर्स तक चलता है। ही सक्सेस यूज्ड पलाज आफ्टर देयर नेम एंड हैंड्स देयर एम्पायर कम टू बी नोन एज पलाज डेंसिटी। ठीक है, इसके को जो है पलाज डेंसिटी के नाम से भी जाना जाता है। धर्मपाला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द पलाज डेंसिटी। धर्मपाला जो थे वो ग्रेट रूलर थे इस डेंसिटी के समय में। इस वंश में जो सबसे मेन जो राजा थे, ग्रेट राजा, वो ये थे धर्मपालाज। ही सेट अप द सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट में एजुकेशन विच वॉज नोन एज द विक्रमशिला विहार। हिज सन देवापाला extended the Palas empire and also in the this decline of Palas. ठीक है, defeated to Huns, the end of the period ushered in the decline the Palas. तो इसमें जो थे बुद्धिज्म जो एजुकेशन विच इज़ नोन एज, इनका जो शिक्षा था, बुद्धिज्म शिक्षा जो था विक्रमशिला के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे दिया जाता था। और इसके सर जैसे धर्मपालाज के जो बेटा थे पुत्र जो थे वे देवापाला, ये जो है उसके बाद इनका जो एम्पायर चला। ठीक है, ऑल्सो डिफीटेड टू हंस, और वे जो थे जो देवापाला जो थे वो डिफीटेड होते हैं हंस से, माने हंस वंश जो आता है उससे होते हैं। द एंड द पीरियड पलास जो इसका जो रहता है साम्राज्य और एम्पायर जो रहता है वो डिक्लीन हो जाता है। द पलास रूलर वेयर द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म। मेनी स्कॉलर्स वेयर सेंट द डिस्टेंट countries of the spread Buddhism. They also gave generous grant of the Buddhism built temples. Palas were the great patron of the art, education and literature. तो जो पलास जो थे वो आर्ट के, एजुकेशन के, लिटरेचर के मतलब बहुत अच्छा इन्होंने उस समय संभाल के रखा था और बहुत अच्छा वहाँ का ट्रेड देखने को मिलता है उस समय का, पलास के टाइम का। लेकिन यहाँ लिखा है पलास रूलर्स वेयर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। पलास रूलर जो थे वो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। मैनी स्कॉलर्स सेंट द डिस्टेंस ऑफ कंट्रीज टू द स्प्रेड बुद्धिज्म, और उन्होंने बहुत सारे जो थे वो अलग अलग कंट्रीज में बुद्धिज्म जो था उसको फैलाने के लिए दूर दूर अलग अलग कंट्रीज़ में गए और इसका स्प्रेड किए थे। इस जो बुद्धिज्म जो था उसे स्प्रेड करने के लिए दूर दूर देश भी गए थे अलग अलग कंट्रीज़ में। और ये जो है बुद्धिज्म बिल्ड अ टेम्पल, उन्होंने इसे इसलिए ही ऑल्सो गेव जेंडर्स ए ग्रांट टू द बुद्धिज्म टू बिल्ड टेम्पल, और उन्होंने किस लिए इसे किया कि ताकि वो बिल्डिंग बहुत सारे टेम्पल जो है वो बिल्ड करे। डू यू नो वेस्ट बंगाल वॉज नोन एज द गुडाज एंड ईस्ट बंगाल
एज वन बंगा, ठीक है। द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रिवाइव्ड ड्यूरिंग द पाला इम्पेयर। तो इस समय का फेमस जो था यूनिवर्सिटी वो नालंदा यूनिवर्सिटी था, पाला इम्पेयर के टाइम का। बंगाल वाज नोन एज द गौडा एंड ईस्ट बंगाल वाज बंगा, ये नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आते हैं हम प्रतिहाराज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जारा प्रतिहाराज, probably because they organized from Gujarat. They ruled where the Gujarat and southwestern Rajasthan. We found out that the Pratihara's emperor was Nagabhatta I. The great ruler of this dynasty was Mihir Bhoj. He conquered Kannauj around 836 CE. ओके, तो इसका जो था इसे जो प्रतिहाराज इम्पेयर के थे उसके फाउंडर थे नागाभट्टा वन। ये जो थे ग्रेट रूलर थे, डेंसिटी ऑफ ये भी जो ग्रेट रूलर ऑफ दिस डेंसिटी वाज मिहिर भोज। इसके जो थे फाउंडर थे नागाभट्टा वन और इसके ग्रेट रूलर जो थे वो मिहिर भोज थे। इसने जो थे 836 तक कन्नौज को भी जीत लिया था, मिहिर भोज ये सब जो थे। द कंटिन्यूअस बैटल विकेट द प्रतिहाराज इम्पेयर एंड इट ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम। तो जो था ये कंटिन्यूअसली जो वॉर होता था, बैटल जो हुए उसके कारण क्या हुआ, प्रतिहाराज इम्पेयर जो है टूट गया, ब्रोक हो गया। देन इनटू स्मॉलर किंगडम, छोटे छोटे बहुत बहुत सारे नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम में डिवाइड होते चला गया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली जो बैटल हुआ जिससे दोनों का ही लॉस होता था। कोई भी लड़ाई होने से क्या होता है, जो इम्पेयर लड़ने के लिए आते हैं उनका भी लॉस होता है, जिसके साथ ये बैटल होता है वो उसे भी लॉस होता है। तो इस तरह से ये जो था मेन रीज़न था प्रतिहाराज जो इम्पेयर था इसका क्रश होने का। द प्रतिहारा वेर ग्रेट वॉरर, दे फॉट मेनी बैटल विद द पलाज एंड द राष्ट्रकूटाज। प्रतिहाराज जो थे वो बहुत अच्छे वॉरर थे, बहुत अच्छे इनकी जो सैनिक थी, इनकी युद्ध शक्ति जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, वे ग्रेट वॉरर थे। और लेकिन बहुत सारे जो बैटल हुए उसमें इन्होंने पलाज और राष्ट्रकूटाज को भी से इन्होंने लड़ाई किया था, बहुत सारा इनके साथ भी लड़ाई हुई थी। यहाँ आते हैं, डू यू नो द ब्रेव प्रतिहाराज स्टॉप द अरब इन्वर्जन बाई नियरली 300 ईयर्स। तो इतने अच्छे ये थे वॉरर थे प्रतिहाराज कि इन्होंने अरब जिसे जो आते थे यहाँ पे अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए, उन्हें नियरली 300 ईयर्स तक उनको वहाँ रोक के रखा था। मतलब इतने समय तक अपना साम्राज्य को फैलाए रखा था, दूसरे को नहीं आने, अरब वाले को नहीं आने दिया। The Pratihara's king were also great patron of art and literature. प्रतिहाराज जो किंगडम थे वे ग्रेट पैटर्न आर्ट और लिटरेचर के मेन ग्रेट पैट्रॉन्स थे, मैंने बहुत अच्छे उनको बढ़ावा दिया उन्होंने। किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वॉज अ वेल नोन स्कॉलर्स। रीजनल लैंग्वेज डेवलपमेंट एट द फर्स्ट rate under Pratihara's rule. During this time, early from the Marathi and the Gujarati were spoken in Western India. Bengali, Assamese and the Oriyas became popular in Eastern India. The beautiful temple of Khajuraho, Kanchipuram, Tanjore, Bhubaneswar, Puri and Karnataka were built during the rule of the Pratiharas. The art of the miniature painting also started during this period. तो इस टाइम में क्या हुआ था, प्रतिहाराज जो थे वो ग्रेट वॉरर तो थे ही, देन वो ग्रेट जो थे आर्ट के भी अच्छे थे, फाउंडर थे। अंडर आर्ट का भी उन्होंने बहुत सारा किया था। आर्ट के में जो है अभी आपको देख खजुराहो, कांचीपुरम, तंजौर और फिर भुवनेश्वर, पुरी, कर्नाटक, ये जो है ये सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। वहाँ के टेम्पल में जो है इनका जो सारा कुछ देखने को मिलता है।
और उस टाइम में क्या था, मराठी, गुजराती, यहाँ वेस्ट इंडिया, बंगाली, असमी, उड़िया, ये सारी भी जो लैंग्वेज थे वे भी बोले जाते थे। नेक्स्ट आते हैं tripartite struggle. Kannauj War considered a symbol of the power of North India. Hence, there are three kingdoms: the Rashtrakutas, the Palas, and the Pratiharas, where the continuously enacted a struggle of process Kannauj. Their struggle for the supremacy was known as the tripartite struggle. Tripartites. ओके, तो इसमें क्या था, कंट्री, ये जो तीनों आपका थे, राष्ट्रकूटाज, पलाज, प्रतिहाराज, ये जो कंटिन्यूसली आपस में लड़ते आए, और इन तीनों को ही ट्रिपर्टिटाइट्स टाइट स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। इन तीनों एम्पायर को इन्होंने हमेशा कन्नौज के लिए स्ट्रगल किया, और इसलिए इसे इन्हें ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से भी जाना जाता है। ईच ऑफ देम सक्सेड इन द ऑक्यूपाइंग कन्नौज इन टर्न, एज दे वेयर ऑलमोस्ट एट पार ऑफ द मिलिट्री। बट क्या था, कंटिन्यूसली बैटल करने के कारण ये जो था वीकेंड हो गया, मतलब आपस में कमज़ोर पड़ गए थे, और फाइनली क्या हुआ था, ये अपने दे थ्री ग्रेट पावरफुल, ये दोनों तीनों जो थे ख़त्म हो जाते हैं। देयर एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम, और ये क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट में इसका किंगडम जो होता है बढ़ जाता है विद इन पीरियड ऑफ 100 ईयर, और 100 ईयर्स में ही इतने पावरफुल जो थे सारे, वो धीरे धीरे सभी पार्ट छोटे छोटे स्मॉल किंगडम में डिवाइड हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं राजपूत्स में। अराउंड 19th century CE, the whole of North India had become a patchwork of small kingdom. As the power of Rashtrakutas, the Palas, and the Pratiharas indeed almost simultaneously during the 10th century CE, three important developments took place in the medieval India. तो इसके बाद जो था राजपूताज आते हैं। ये जो है होल अराउंड 19th century, होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया हैड बिकम अ पैच वर्क द स्मॉल किंगडम, जो छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाते हैं ये सारा कुछ जो किंगडम रहते हैं। एज द पावर ऑफ द राष्ट्रकूटाज, पलाज, प्रतिहाराज एंडेड, ये जो एंड हो जाते हैं ऑलमोस्ट सिमिलटेनियसली। 10th century में क्या होता है, तीन जो डेवलपमेंट, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है मिडिवल पीरियड में, वो उसमें फर्स्ट है, फर्स्टली नॉर्थ इंडिया कम टू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल एशिया। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द किंगडम कम अंडर द रूल ऑफ द राजपूताज, whose were constantly at war with the one another. Finally, the continuously war create political instability, which was the major cause of the beginning of the Turkish invasion in the North India. इनका जो मेन तीन पार्ट, जो तीन नए नए डेवलपमेंट हुए थे, उसमें फर्स्ट था आपको इंडियन बिकेम क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इंडिया, जो था वेस्टर्न और एशिया के कॉन्टेक्ट्स में आया, फर्स्ट जो था। सेकंड जो होता है, मोस्ट ऑफ द किंगडम कम द अंडर द रूल ऑफ राजपूत के रूल में आ गया, हुज वेयर कंसल्टिंग द वॉर विद द अनदर। ठीक है, ये सब जब ये राजपूत के रूल में आ गया, जब मेन जो किंगडम था वो राजपूत के रूल में आ गया, और वो जो थे कंसल्टेंट ऑफ वॉर ऑफ विद द अनदर, दूसरे से वॉर करने में कंसल्टेंट थे। फाइनली क्या होता है, कंटिन्यूसली वॉर से क्या होता है, क्रिएट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। लगातार वॉर होने के कारण क्या होता है, इनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है अच्छा नहीं रहता है, विच वॉज द मेजर कॉजेज ऑफ बिगनिंग ऑफ तुर्किश इन्वेरियस ऑफ द नॉर्थ इंडिया। ये जो था मेजर प्रॉब्लम था
तुर्किश इन्वर्स में नॉर्थ इंडिया के आने में, ठीक है, शुरुआत होने में उसका। द राजपूत प्लेज एट द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द मिडिवल इंडिया। दे वेयर फेमस फॉर देयर ब्रेवी. देयर इज नो क्लैरिटी about the origin of the Rajput. The words Rajput means son of Raja, but all of the Rajput do not belong to royal family. Many Rajput families trace their origin of the sun or moon, and thus are known as the सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी. जो थे राजपूत जो थे, इसको माना का मेन वर्ड जो राजपूत है उसका मीनिंग होता है राजा का बेटा, सन ऑफ राजा, लेकिन सभी वो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे. मेनी राजपूत फैमिलीज ट्रेस देयर और गाइज ऑफ द सन ऑफ मून, मतलब बहुत सारे जो थे सूर्य और मून के बेटे माने जाते थे. सूर्य के जो वंश के थे उन्हें सूर्यवंशी, और जो चंद्र मून के थे उसे चंद्रवंशी के नाम से जाना जाता था. Respectively, some of the historians believe that the Rajput are the descending of the foreign tribes whose had settled in India. It is also believed that the main four clan of Rajput were born from the fire alert. Hence, they are also known as the Angikulas. They are Parmaras, Malas, Pratiharas, Rajasthan, Gujarat, Chauhans, Ajmer, and the Chalukyas, Gujarat. They were about 36 clan of Rajput. तो ऐसा हिस्ट्री मतलब कुछ देख के पता चलता है. हिस्टोरियन बिलीव दैट, कुछ मतलब ऐसा विश्वास रखते हैं कि वे जो है वो फॉरेन ट्राइब से आए और यहाँ इंडिया में सेटल हो गए थे. इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट द मेन फोर क्लैंस ऑफ राजपूतास वेर बॉर्न फ्रॉम द फायर अलर्टन. मतलब ऐसा माना जाता है कि वो फोर राजपूत जो थे, उनके मोर फोर के क्लैन जो थे वो जो थे, ऐसा भी माना जाता है कि वो आग से मतलब आग में से उनका जन्म हुआ है, तो उसे अंगिकुलाज ये भी माना जाता है. दे आर परमाराज, प्रतिहाराज, चौलाज और चौहान एंड चालुक्यज. ये जो है फोर मेन है, परमार, प्रतिहार, चौहान एंड चालुक्यज. दे वर अबाउट 36 क्लेन ऑफ राजपूताज. जो ऐसा है कि 36 क्लैन राजपूत के 36 क्लैन माने जाते हैं, ऐसा उसके बारे में जाना जाता है. चौहान डेंसिटी enjoyed स्पेशल पीस ऑफ prestige among the all Rajput clan. The Chauhan kings ruled over the Gujarat and part of Rajasthan. Prithviraj Chauhan was the most powerful king among the Chauhan. He was come up to the throne in 1177 CE. He made many conquests. He also checked the advance made by the Muhammad Ghori of God by the defeated him at the battlefield of Tarai near Bhatinda. Even today, Prithviraj Chauhan remains the hero of many folk tales of India. Chauhan Chandvar Dai composed the epic poem Prithviraj Raso, which narrate his brave and the heroism. तो चौहान जो था डेंसिटी जो थे इसमें इंजॉय स्पेशल पीस ऑफ ये सब किए थे चौहान राजपूत जो थे. और चौहान किंगडम रूल्ड ओवर द गुजरात. चौहान जो किंग थे वो गुजरात और राजस्थान ये सारे पार्ट में अपना जो थे डेंसिटी रखे फैलाए थे. पृथ्वीराज चौहान वाज द मोस्ट पावरफुल. इसके जो चौहान डेंसिटी में पृथ्वीराज जो चौहान थे वो मोस्ट पावरफुल किंग थे अमंग चौहान में. अमंग द थोर्न ऑफ वे जो थे थोर्न वे जो अपने थोर्न 1177 सी में थोर्न वहाँ मतलब राजगद्दी पे बैठे थे. ही मेड मेनी कॉन्क्वेट, बहुत सारे कॉन्क्वेट बनाए. ही ऑल्सो चेक द एडवांस मेड द मोहम्मद गौरी. तो ये जो थे मोहम्मद गौरी, ही ऑल्सो चेक द एडवांस मेड ऑफ मोहम्मद गौरी के द्वारा. मोहम्मद गौरी के द्वारा ये बैटल होने के बाद मतलब तैरैन नियरली भटिंडा के पास इनके जो लड़ाई हुए बैटल हुए थे उसके बाद ये
जाने जाते हैं। इवन टुडे पृथ्वीराज चौहान रिमेन द हीरो ऑफ मेनी फोक टेल्स। मतलब बहुत सारे जो लोक नाटक हैं उसमें आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता चलता है। बहुत सारे उसके मूवीज़ भी बने हैं, सीरियल्स भी हैं, आप देखते होंगे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। चंद्रदाई कंपोज द इपिक्स पोएम पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो हैं वो चंद्रदाई ने कंपोज किया था इपिक्स, देयर विच नैरेट हैव ब्रेव एंड द हीरोइज्म, जिसमें उनके नैरेट किया गया है उनकी बहादुरी के बारे में, उनकी जो हीरो रियल हीरो के बारे में बताया गया है। डू यू नो जयचंद द किंग ऑफ कन्नौज हेल्ड द स्वयंवर फॉर द हिज डॉटर Samakta. He did into not invite the Prithviraj, and he placed a statue of the Prithviraj in the position of the doorkeeper. In his court of the insult him, the princess of Kannauj rejected all the princes assembled and the stand place of the garden around the statue's neck. Before the court is realized what the happens, Prithviraj, who had been heading close by the sapping of the red rod, were with the princess. तो ये इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि चंद्रदाई द किंग ऑफ कन्नौज के जो जयचंद जो किंग थे, उनकी बेटी उसके वो अपनी बेटी समिक्ता के लिए जो स्वयंवर रखते हैं उसमें सभी प्रिंसेस को बुलाया जाता है, बट पृथ्वीराज को उनमें उसमें नहीं बुलाया जाता है। और पृथ्वीराज का क्या है, स्टैचू बनाकर डोर कीपर की जगह पे स्टैचू बना दिया जाता है। तो प्रिंसेस जो थी वो सभी को रिजेक्ट कर देती है और लास्ट में क्या करती है, गेट कीपर के पास जो स्टैचू बना रहता है इसका आपको पृथ्वीराज का, उसी को वो माला पहना देती है। और ये सब एक जो ऐतिहासिक घटना है, पृथ्वीराज हु हैड द हेडिंग क्लोज्ड बाय द स्पैरिंग ऑफ द रॉड बाय द प्रिंसेस। और इस तरह से जो वहाँ के जो जितने भी गेट पे कीपर थे वो कुछ समझ पाते इससे पहले कि वो क्या करती है, पृथ्वीराज को ही जयमाला डाल देती है। द स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमसी एंड द कंसल्टेंट in fighting created density and the enmity among the Rajput. His attack of the Muslim invaders in India, the Rajput failed to join hand with each other to defeat India from Arab invaders. इस तरह से क्या होता है, जो मुस्लिम जो शासक थे उससे क्या होता है, बहुत सारा राजपूतात इसमें बहुत सारा बैटल्स होता है और इससे क्रिएट द डिसयूनिटी और इम्यूनिटी, मतलब इनके बीच क्या होता है, डिसयूनिटी बढ़ जाती है, आपस में जो है वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देर हिज अटैक द मुस्लिम इन्वेडर्स इन इंडिया, और उन्होंने क्या किया, इंडिया पे अटैक किया मुस्लिम साम्राज्य जो था। द राजपूत फेल, और राजपूत जो थे वो इसमें फेल हो जाते हैं मुस्लिम साम्राज्य जो उसको हैंडल करने में। और इस तरह से क्या हो, इन अदर द डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अरब इन्वेशन। तो इस तरह से मुस्लिम साम्राज्य का फेल हो गया और मुस्लिम का इसमें अरब का आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हमारा गवर्नमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।